नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश की एजेंसियां और सरकार मिलकर लगातार देश की सुरक्षा के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। कुछ लोग देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर से खा रहे हैं, देश का खाते हैं और देश के साथ ही गद्दारी करते हैं। ऐसी एक संदिग्ध को देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में यूपी एटीएस ने धर दबोचा है, जिसके पास से ऐसी चीजें बरामद हुई जिन्हें देखकर अफसरों के कान खड़े हो गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी में। जौनपुर में एटीएस का छापा, एक संदिग्ध युवक गिरफ्तार, फर्जी सिम और वाईफाई बॉक्स बरामद, खुलासे से अफसर हैरान। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। उसे अरेस्ट करने के बाद ऐसे खुलासे हुए कि अफसरों के साथ साथ सभी लोग दंग रह गए। आसपास के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा शातिर इंसान उनके इतने करीब रहकर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। एटीएस ने उसके घर से लैपटॉप, वाईफाई का मॉडेम, सिम कार्ड के साथ कई सारी अन्य चीजें बरामद की है। वो एक इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के अंतर्राष्ट्रीय क्राइम में शामिल होने की खबर सुनकर आसपास के लोग दंग रह गए। यूपी एटीएस ने जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम दिल्लीपुर में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। यह एक्सचेंज अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदलने का काम करता था, जिससे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यूपी एटीएस की टीम को इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास कर विदेशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से लोकल कॉल में बदलने की सूचना मिल रही थी। इसमें खासकर मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाली कॉल शामिल थी। इस तरह का इनपुट जौनपुर को मिल रहा था। बाईपास करने के कारण कॉलर की पहचान करना संभव नहीं होता है, जिसके चलते रेडिकलाइजेशन, हवाला, टेरर फंडिंग की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा ही राजस्व की क्षति भी होती है। एटीएस की फील्ड इकाई वाराणसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से बक्सा क्षेत्र के दिल्लीपुर में संचालित होना चिन्हित किया और फिर एटीएस की टीम ने 22 जुलाई मंगलवार की सुबह बक्सा के दिल्लीपुर में छापेमारी कर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया, जहां यूपी एटीएस टीम ने अशरफ अली नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। मोहम्मद अशरफ अली पुत्र निसार पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग का मिस्त्री है। मंगलवार तड़के लखनऊ एटीएस की टीम 2 वाहनों में सवार होकर उसके घर पहुंची। अशरफ को पकड़कर बक्सा थाना लेकर आया गया। यहां पर घंटों पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहा था। घर में ही एक्सचेंज संचालित करने के उपकरण उससे बरामद हुए हैं, जहां सिम बॉक्स, 64 सिम और लैपटॉप और 5 मोबाइल के साथ अन्य उपकरणों को जब्त किया गया है और बक्सा थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी घर की छत से ही टेलीफोन एक्सचेंज चलाता था, जिससे लोग विदेश में बैठे लोगों से लोकल की दर पर बात किया करते थे। ये लगभग 10 साल से अवैध धंधा कर रहा था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि एटीएस वाराणसी की टीम ने दिल्लीपुर में छापा मारकर एक को गिरफ्तार किया है। वो अवैध तरीके से देश के राजस्व क्षति पहुंचाने वाले कार्यों में संलिप्त था। वहीं पूछताछ में अशरफ अली की पत्नी सोफिया ने बताया कि अशरफ बिजली के वायरिंग का काम करता है। बुधवार 9 बजे 3 गाड़ियों में कई पुलिस वाले आए थे, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। एटीएस टीम ने सूचना जारी कर बताया कि थाना क्षेत्र के दिल्लीपुर गांव निवासी अशरफ अली 1997 से 2012 तक मुंबई में रहा और मुंबई में कपड़े की फेरी लगाता था। इस दौरान मुंबई के भिवंडी में रहकर फेरी लगाने का कार्य किया करता था। अशरफ की माने तो भिवंडी में ही इसकी मुलाकात जहांगीर नाम के एक युवक से हो गई, जिसने पैसा कमाने का लालच देकर अशरफ को सऊदी अरब में रहने वाले मोहम्मद अली के बारे में जानकारी देते हुए बातचीत शुरू कराई। मोहम्मद अली ने अशरफ को सिम बॉक्स के धंधे में होने वाले फायदे के बारे में बताकर तैयार किया।
साथ ही कहा कि अगर वो इस धंधे के लिए तैयार हो जाए तो घर बैठे ही पैसे कमा सकता है। इसके लिए अशरफ को इंटरनेट, लैपटॉप और एक कैमरे की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। मोहम्मद अली ने कुरियर के जरिए अशरफ को सिम बॉक्स और उससे जुड़े उपकरण उपलब्ध कराए। फिर मोहम्मद अली ने अशरफ को कुरियर के माध्यम से सिम बॉक्स उपकरण भेज दिए। इसके बाद एनीडेक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया गया। इधर अशरफ ने अपने छत पर ही अवैध टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाने और राजस्व क्षति करने वाले गैंग में शामिल हो गया। अशरफ लोकल कॉल से अंतर्राष्ट्रीय कॉल पर बात कराता था। अशरफ को महीने में करीब 1 लाख रुपए की कमाई होती थी, जो उसे बैंक अकाउंट या हवाला के माध्यम से आ जाता था। जहां गिरफ्तार आरोपी के मुताबिक मोहम्मद अली ने इस धंधे में होने वाले फायदे को उसके बैंक खाते में भेजा था। कभी कभी लोकल व्यक्ति के माध्यम से कैश के रूप में भी पैसे भिजवाए जाते थे। इसके साथ ही एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अशरफ अली सिम बॉक्स पर इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कॉल को इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास कराकर लैंड करा जाता था। इससे वीओआईपी यानी इंटरनेट कॉल सामान्य वॉइस कॉल में बदल जाती थी। साथ ही कॉल प्राप्त करने वाले को कॉल करने वाले व्यक्ति के नंबर के स्थान पर सिम बॉक्स में लगे सिम बॉक्स का नंबर दिखाई देता था। इससे असली कॉलर की पहचान नहीं हो पाती थी। वहीं एटीएस ने गिरफ्तार आरोपी अशरफ के विरुद्ध बक्सा थाने में धोखाधड़ी, संगठित अपराध, भारतीय टेलीग्राफ और भारतीय वायरलेस एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। भारी मात्रा में प्री एक्टिवेटेड सिम मिलने के बाद एटीएस ने अब आरोपी की मदद से सिम रिटेलर्स की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है, जो प्री एक्टिवेटेड सिम उपलब्ध कराते थे। माना जा रहा है कि इस गैंग में शामिल अन्य आरोपी भी जल्द ही एटीएस की गिरफ्त में होंगे। वहीं ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल सितंबर के महीने में भी ऐसी ही कार्रवाई यूपी एटीएस ने की थी, जहां आजमगढ़ और मिर्जापुर में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अवैध टेलीफोन एक्सचेंज और वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास कर विभिन्न देशों से अंतर्राष्ट्रीय कॉल कराते थे, जिसमें कॉलर की पहचान नहीं हो पाती थी और राजस्व को भी हानि होती थी। यूपी एटीएस ने नदीम अहमद, दीवान बसर, मुन्ना कुरैशी उर्फ आसिफ, शमीम, कलीम अहमद और फारूक करीम को गिरफ्तार किया। ये सभी आजमगढ़ के रहने वाले थे। यूपी एटीएस के मुताबिक आजमगढ़ फुलपुर सीओ की टीम ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 लोगों को हिरासत में लिया था। इनके पास से एक्सचेंज चलाने के लिए कई उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि सिम बॉक्स के माध्यम से विदेश में आने वाले फोन लाइन को लोकल कॉल में कन्वर्ट कर लोगों को सस्ते दामों में बात कराते थे। एटीएस को इनके पास से 234 प्री एक्टिवेटेड भारतीय सिम, 7 सिम बॉक्स, 9 प्री एक्टिवेटेड नेपाली सिम, 79 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 1 सीपीयू और 21 मॉडेम मिले थे। वहीं इस कार्रवाई के तहत यूपी एटीएस ने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले इस गैंग का भंडाफोड़ किया है। यह ऑपरेशन देश में अवैध संचार नेटवर्क की पहचान और नष्ट कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी एटीएस की सफलता कार्रवाई ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के एक प्रमुख संचालक को गिरफ्तार करके महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरे को रोका है। ये घटना सुरक्षा बलों की सतर्कता और प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो राष्ट्र सुरक्षा की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।